Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we will discuss about the biology. First, we will define what is biology. Biology is the study of living things, or you can say biology is the study of life. तो जब हम कह रहे होते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो ये डेफिनेशन जो है ये बायोलॉजी के स्कोप पे पूरी नहीं उतरती, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं जो कि किसी न किसी तरह से लाइफ पे असरअंदाज हो रही होती है। तो बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग्स को तो स्टडी करते ही हैं, लाइफ को तो स्टडी करते ही हैं, लेकिन लाइफ के साथ साथ हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं जो किसी न किसी तरह से बायोलॉजी पे असरअंदाज हो रही होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने फिश बायोलॉजी को हमने स्टडी करना है, तो फिश बायोलॉजी में हमने सबसे पहले वाटर को स्टडी करना है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि आया कि ये वाटर फिश के रहने के काबिल है भी या नहीं, उसकी पीएच, उसके अंदर देखेंगे कि कोई पॉल्यूटेंट्स तो नहीं है। ये सारी चीजें हमने वाटर को भी स्टडी करना है। या हम अगर प्लांट्स के बारे में हमने देखना है तो प्लांट्स को हम अगर किसी सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं तो वो देखते हैं कि सॉइल के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी एसिडिटी हम चेक कर रहे होते हैं और डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं सॉइल के अंदर हम उनको देख रहे होते हैं कि क्या इसके अंदर जो प्लांट्स जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ लाइफ को ही स्टडी नहीं कर रहे होते बल्कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, हम ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी जो है बहुत वास्ट फील्ड है साइंस की। इसके अंदर अगर हम कंपैरेटिवली अदर साइंसेस की देखें, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो इतनी वास्ट फील्ड नहीं है। अगर हम बायोलॉजी को स्टडी करें तो इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कितनी मिलियन स्पीशीज आज तक प्लांट्स और एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये बनिस्बत उन साइंसेस की बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड भी है इन अ वे कि इसमें हम अपने मुतल्लिक पढ़ रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके हम पढ़ रहे होते हैं, और इस हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है साइंस की। जब हम बात करते हैं कि लाइफ के बारे में, तो लाइफ के अंदर कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कॉमन है। एक जब भी लिविंग थिंग्स को डिफाइन किया जाता है तो एक डेफिनेशन ये की जाती है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, लेकिन ये डेफिनेशन या ये जो टर्म है ये एक्सक्लूसिव नहीं है लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसी हैं कि जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो मूव कर सके। जैसा कि वाटर है वो फ्लो करता है, और भी इस तरह की कितनी चीजें हैं कि जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो मूव कर सके। ये डेफिनेशन या आप ये कह सकते हैं कि ये टर्म लिविंग थिंग्स के लिए कि वो मूव कर सकते हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि जितनी भी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कॉमन है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है ऑर्डर, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगर देखा जाए तो वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को अगर देखा जाए तो वो हाईली ऑर्डर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर हम किसी ऑर्गन को लेके देख लें तो उसके अंदर सेल्स अगर हम देखें तो वो उनकी अरेंजमेंट जो है हाईली ऑर्डर्ड वे में होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है सीड्स की सनफ्लावर के अंदर, तो ये एक ऑर्डर में है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि हाईली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दूसरी इनके अंदर एबिलिटी ये होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस कर सकें, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सके। जैसा कि वायरसेस हैं, वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज किया जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और उसकी रीजन ये है कि क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो उस वक्त तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना चले जाएं, उनकी मशीनरी को यूज करते वो रिप्रोड्यूस करे, तो इस वजह से उनको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आ जाता है लिविंग थिंग का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लिविंग थिंग्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सके और उनकी डेवलपमेंट हो सके। कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर देख लें कि अगर किसी बेबी की बर्थ होती है तो वो उसके बाद जो है उसके अंदर वो ग्रो करता है, उस डेवलपमेंट होती है और वो स्लोली साइज में क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। फोर्थ जो कैटेगरी आ जाती है, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है लाइफ की, वो एनर्जी प्रोसेसिंग है। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी न किसी फॉर्म में फूड ले रहे होते हैं और उस फूड से एनर्जी की जनरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी जो है वो बहुत जरूरी है और एनर्जी जो है वो फूड की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले रहे होते हैं। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है लिविंग थिंग की, वो है रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये वेनस फ्लाई ट्रैप है जो कि अपने ट्रैप को क्लोज कर लेगा जब डैम्स फ्लाई इसके अंदर जाएगी। एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसके रिस्पॉन्ड में उसने अपने जो ट्रैप है उनको क्लोज कर लिया। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो रेगुलेशन आ जाती है कि वो रेगुलेट कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आपको यहाँ पे एक ल्यूमन दिखाया गया डायग्राम के अंदर, जो कि सन बाथ ले रहा है सर्दियों में, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया और उसकी वजह से अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो सन बाथ ले रहे हैं। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग की ये है कि उनके अंदर एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन होती है कि उनके अंदर कुछ इस तरह की अडाप्टेशन वो अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कैटरिड की एग्जांपल बताई हुई है कि लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है जो उसको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है और ये इस किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहने के लिए इसे ज्यादा सुटेबल बनाता है, क्योंकि ये प्रेडेटर्स वगैरह से बच सकता है जब इसकी इस तरह की शेप होगी। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर कॉमन है। अब डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट जो है वो टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी के अंदर एनिमल्स को डिफरेंट हायरार्कियल लेवल में रखा जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, और जब हमें एक ग्रुप को हम स्टडी करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए हमें काफी सारे एनिमल्स का अंदाजा हो जाता है। इस वजह से टैक्सोनॉमी जो है वो हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। सेकंड जो आ जाती है ब्रांच इसकी एनाटॉमी है। एनाटॉमी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी के अंदर सेल्स को स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी है और हिस्टोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनकी स्टडी की जाती है। पैलियोंटोलॉजी के अंदर फॉसिल्स को स्टडी की जाती है। बायोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं डिफरेंट, उनको स्टडी किया जाता है। एंड जेनेटिक्स के अंदर जो है जीन्स को और हेरिडिटी को स्टडी किया जाता है। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जेनेटिक्स की, ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिनको हम लोग इंशाल्लाह जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इनमें से जो ज्यादातर ब्रांचेस हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर